मुझे नहीं पता कोई रात उस रात से भी ज्यादा अंधेरी रही होगी जब आसमान में काला बादल ने चांद पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर देखते ही देखते एक पल में हर तरफ अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि आसमान में जब बिजली कपकपाती होती तो मानो कोई शहर की तस्वीर खींच लेता हो। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक शहर में ना बंदा ना बंदे की जात, और कब्रिस्तान के पीछे की दीवार के पास से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पर जहाँ कोई दिन में भी भटकने से डरता है, वहाँ भला आधी रात में कोई क्या कर रहा है? अंधेरे में या तो भूत मिलते हैं या चोर। वैसे कब्रिस्तान में भूतों के होने पर सवाल नहीं किया जा सकता। कोई चोर कब्रिस्तान में क्यों आएगा? या फिर कब्रिस्तान से अच्छी जगह चोरी के लिए हुई ही नहीं सकती। कब्रिस्तान के खंडर में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। एक पेड़ की शाख पर बैठा उल्लू बिना पलक झपकाए दो चोरों को एक सेठ की कब्र को खोदते हुए देख रहा था। फिर जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, उसकी आवाज से उल्लू और चमगादड़ फड़फड़ाकर आसमान में मंडराने। दोनों में से एक नीचे उतरा और लाश के गले से एक चेन खींचते हुए बोला, अब देख साले को, मरने के बाद भी खुश नहीं है। अभी भी शकल पर 12 बजे हुए हैं। अरे ऐसा मत बोल, क्या पता उसकी आत्मा यहीं कहीं हो हमारे पास। लूटा हुआ सामान वापस मांगने लगी। सामान इधर दे दो। अपने पीछे से इस आवाज को सुन उन दोनों के होश उड़ गए। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उस आदमी की आत्मा बाहर निकलकर उनसे अपना सामान मांग रही हो। पर यहाँ मामला कुछ और ही था। पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटा आदमी रिवॉल्वर ताने उनसे लूटा हुआ सामान मांग रहा था। चोरों को लगा कि वो चोरी करते हुए पकड़े गए, इसलिए पहले उन्होंने सोचा कि लूटा हुआ सामान का बंटवारा कर लें। पर उस आदमी की एक चीख से दोनों का खून सूखने को हो गया। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हें कोई चोर दिखता हूँ जो अपनी हिस्सेदारी लेने आया है? मैं हूँ सनी, इस कब्रिस्तान का रखवाला, और मेरे रहते हुए तुम कब्रों के ताबूत से कुछ भी नहीं चुरा सकते हो, समझे? अब चुपचाप सामान यहाँ रखो और चलते बनो, वरना। इतना कहते हुए उस मोटे आदमी ने एक गोली हवा में चला दी और चोर लूटा हुआ सारा सामान वहीं छोड़कर गोल हो गए। इसके बाद सनी ने पहले तो अपने आसपास देखा और फिर कब्र में नीचे उतरकर लाश को देखने लगा। ओह, यहाँ तो अभी और भी माल बचा है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। सनी उन बाकी चोरों की तरह ही था जो लाश को लूटा करते थे। उसने उस लाश की उंगली में एक चमचमाती हुई अंगूठी देखी जो शायद सोने की थी, जिसे देख वो खुश हो गया। पर अचानक ही चमगादड़ों का झुंड जब उसके सर के ऊपर से गुजरा तो डर के मारे अंगूठी हाथ से छूटकर वापस ताबूत में जा गिरी। सनी एक पल के लिए ऐसा डर गया था जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो, लेकिन बिना डरे हुए उसने ताबूत के नीचे दरार में अपना हाथ घुसा दिया और अंगूठी ढूंढने लगा। पर अगले ही पल वो अपना हाथ झटकते हुए ऐसा कूदा जैसे उसे सांप ने डस लिया हो। उसकी उंगली से खून बहने लगा था, जिसके दर्द से वो चीखने लगा। उसकी एक चीख से पूरा कब्रिस्तान दहल उठा और खुद सनी भी कँपने लगा। तब उसकी नज़र नीचे गई तो ताबूत के अंदर एक चूहा निकला जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके दांतों में फंसी थी वही अंगूठी। सनी ने उसके मुंह से वो अंगूठी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी चूहा अंगूठी सहित अंदर घुस गया। सनी लूटा हुआ सारा माल लाश के सीने पे रख वहीं झांकने लगा जहां वो चूहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उल्टे उसे कुछ खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उठकर देखा तो वहां चूहों का ढेर था जो लाश को खींचते हुए सुरंग में ले जा रहा था। इससे पहले कि सनी अपना माल उठाता, लाश पूरी तरह से सुरंग के अंदर जा चुकी थी। अगर कुछ दिख रहा था तो वो लाश के बाल, जिसे पकड़कर सनी ने उसे बाहर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा क्योंकि नकली बाल उसके हाथ में आ गए और एक झटके में लूटा हुआ सारा माल हाथ से चला गया।
और पूरे होने वाले उसके सपने भी। सनी ने हार नहीं मानी और अपना एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ उस सुरंग में लाश के पीछे चलने लगा। वो अपने लालच के चक्कर में जितना अंदर जाता जा रहा था, उतना बाहर निकलने के रास्ते से दूर भी होता जा रहा था। जो बात उसे तब समझ में आई जब लाश एक गड्ढे से होते हुए सीधे नीचे कहीं जा गिरी। सनी समझ चुका था कि अब सब कुछ उसके हाथ से जा चुका है, इसलिए वो वापस निकलने की कोशिश करने लगा, पर अब वो मुड़ भी नहीं सकता था और ना ही उठकर जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके सामने वो चूहा आ गया जिसने उसे काटा था। चूहे को देखकर गुस्से में सनी ने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसके चीथड़े उड़ गए। चूहे का हाल देखकर सनी मुस्कुराने लगा, लेकिन वो अनजान था कि क्या होने वाला है। देखते ही देखते सुरंग में तेज आवाज गूंजने लगी। सनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कैसी और कहां से आ रही है, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य उसके सामने आया उसे देख वो गड्ढे में कूदने को मजबूर हो गया, क्योंकि पीछे वो जा नहीं सकता था और उस गड्ढे के उस पार हजारों चूहों की फौज खड़ी थी, जो अपने नुकीले दांतों के साथ सनी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। गड्ढे से नीचे गिरने के बाद सनी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, पर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो चीख पड़ा, क्योंकि कब्रिस्तान के नीचे नरकंकाल पड़े हुए थे और वो लाश उसके ठीक बगल में थी जिसके पीछे वो यहाँ तक आ गया था। सनी घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी उसने सभी नरकंकालों को थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया कि सभी के सभी कीमती जेवरों से लदे हुए हैं। सनी के चेहरे से एक पल से डर गायब हो गया और वो हंसने लगा। सच ही कहा है किसी ने, भगवान देने में देरी जरूर करता है, पर देता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर देता है। चल बेटा सनी, समेट ले जो समेट सकता है। अब से मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। सनी ने घंटों की मेहनत से जितना सोना चांदी इकट्ठा कर सकता था कर लिया। वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पत्थर पर बैठे एक नर कंकाल पर पड़ी, जिसके हाथ में तलवार और गले में एक आकर्षित लॉकेट था। लॉकेट को देखते ही सनी का लालच और बढ़ गया। उसने तुरंत ही कंकाल के गले का लॉकेट निकाल लिया। वो अभी कुछ दूर गया ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सनी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वही नरकंकाल खड़ा था और बोला, मेरा सामान मुझे वापस करो। नरकंकाल के मुंह से आवाज सुन सनी के होश उड़ गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी नरकंकाल उठ खड़े हुए और बोलने लगे, जो मेरा है मुझे लौटा दो। उन सभी को देख सनी ना तो हिल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। वो अब वापस ऊपर उस गड्ढे तक भी नहीं जा सकता था। वो समझ गया था कि उसकी मौत अब उसके सामने है। नरकंकाल अपनी बात दोहराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सनी सूखी सांसों के साथ अपने कदम पीछे खींच रहा था। पीछे हटते हटते वो जाकर एक दीवार से टकराया और उसके टकराते ही वो दीवार ढह गई। सनी के सामने अब एक सुरंग थी जो शायद वहां से बच निकलने का एकमात्र रास्ता थी। सनी बिना कुछ सोचे हुए सुरंग के अंदर घुस गया और हाथ से सुरंग के आसपास की मिट्टी नोचकर नीचे नरकंकाल पर गिराने लगा, जिसके कुछ देर बाद ही सुरंग मिट्टी से बंद हो गई और सभी नरकंकाल अपनी बात चिल्लाते हुए वहीं रह गए। सनी अब जिंदा रहने की उम्मीद में सुरंग के ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके लालच का घड़ा भर चुका था। वो इतनी मेहनत कर जिस सुरंग में आया था उसका आखिरी छोर सालों पुराना एक बंद ताबूत था, जिसकी लाश कुछ चूहे पहले ही ले जा चुके थे। सनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद एक ताबूत के अंदर जिंदा फंस चुका था। अपने लालच के कारण सनी मौत से पहले ही मिट्टी में मिल चुका था। कुछ दिन बाद, ठीक क्या रहा है रमेश, जल्दी खोद, कर्नल बहुत अमीर आदमी था, आज बहुत माल हाथ लगेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो वही है सुरेश, कब्रिस्तान का रखवाला। बेचारा अच्छा आदमी था।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।